मुजफ्फरपुर के बोहचाहा सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी की पार्टी भी अब एनडीए के हिस्सा नहीं है। बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म होते ही बिहार में भाजपा में नया बवाल शुरू हो गया है। यह बवाल मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित सीट को लेकर है, जहां मुकेश सहनी और अजय निषाद के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। अजय निषाद ने तमाम पुरानी बातों को दोहराते हुए बताया कि शीर्ष नेतृत्व ने मुझे 10 तारीख तक बयानबाजी करने से मना किया है, इसीलिए मैं चुप था। ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसी पार्टी के खिलाफ मुख्यमंत्री चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये कहीं से ठीक नहीं है। आप इसे लोग के यहाँ चुनाव लड़िए, गठबंधन में रही, हम लोग को दिक्कत नहीं है, सब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो अपना अहंकार में वो चले गए यूपी चुनाव लड़ने। रिकॉर्ड करिए, बहुत दावा के साथ मैं 165 सीट पे चुनाव लड़ूंगा। मैं बराबर प्रेस मीडिया के मार्फत से उनको कहते रहा कि आपको 165 उम्मीदवार में नहीं मिलेगा। वही हुआ, 102 उम्मीदवार पे उन्होंने लिस्ट जारी किया, जिसमें से 50 या 51 उम्मीदवार का तो नामांकन खारिज किया। तो जिस पार्टी का नामांकन इतने बड़ी मात्रा में खारिज हो गया, तो वो कितना सीरियस हो तो चुनाव लड़ने गया है, तो ऑटोमेटिक पता चलता है। एक आध सीट पर नामांकन खारिज हो जाता है तो मैं कहता कि चलो भाई भूल बस हो गया। 50 की संख्या में नामांकन खारिज करना, इसका मतलब कि आप एनडीए में, यहाँ बिहार में आपको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मान सम्मान आपको दिया, चुनाव हारने के बाद बनाया, मंत्री बनाया, तो कम से कम तो भारतीय जनता पार्टी का तो मान सम्मान उनको करना चाहिए। चुनाव में करने गए गठबंधन इनसे नहीं हो गया, निषाद पार्टी से, तो वहां भी निषाद पार्टी भी तो निषाद समाज का ही पार्टी था ना, तो या तो उनको सपोर्ट कर देना चाहिए कि चलिए हमने निषाद भाई का पार्टी का साथ गठबंधन हो गया तो चलिए मैं उनको समर्थन कर देता हूँ, तो भी वहां नहीं करे। जहाँ जहाँ निषाद पार्टी का उम्मीदवार था वहां उम्मीदवार नहीं दिए। कहीं से भी ये जो इनका जो हरकत है उसको भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनाव का विकल्प चुका है और यहाँ से हम लोग का कोशिश रहेगा। शीर्ष नेतृत्व को भी अपील के रख चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार भी कर चुके हैं, फिर अभी जाएंगे 16 तारीख से वही काम करेंगे। हमारी ये हमेशा कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव, क्योंकि इनका जो मतलब पिछले 4 महीना में जो रोल रहा है वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं रहा। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करने का मतलब इनका जो क्रियाकलाप है वो रहा। तो भारतीय जनता पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। वो सबसे पहली बात कि आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया गया, ये ऊपर से केंद्र नेतृत्व या बिहार नेतृत्व से आदेशित था या फिर आपका अपना रहा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे एक आग्रह किया था कि यूपी चुनाव जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक लिए कोई भी बयान आपको नहीं देना है। तो यूपी चुनाव अब समाप्त हो चुका है, तो प्रेस मीडिया को ये बोलने के लिए भी कि भाई आपका कोई अगर सवाल, चाहे कोई इंटरव्यू, चाहे कोई अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष के पोस्ट पे हम भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बोलने के लिए मनाही है। लेकिन पार्टी का अगर कोई निर्देश आता है, कोई आग्रह आता है, कोई सलाह आता है, तो एज ए जिम्मेवार पद पे रहते हुए उसको भी मानना जरूरी रहता है। तो जो हमको बैरियर दिया गया था 10 तारीख तक, वो समाप्त हो चुका है। अब रहा वीआईपी सुप्रीमो का बात, तो जो उनको हम शुरू में मना किए थे, हम पहले एक सांसद की हैसियत से मना उनको किए थे कि जो आप यूपी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, माननीय जोगी जी एक बड़े नेता हैं, यूपी बड़ा प्रदेश है, केंद्र की राजनीति जो है यूपी से ही शुरू होती है, तो ऐसे स्थिति में आपको माननीय जोगी जी का रास्ता रोकने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आप यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ भी बोचाहा में चुनाव लड़िएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सहयोग करेंगे वो नहीं करेंगे, सहयोग करना चाहेंगे वो नहीं करेंगे। इसलिए कि एक तरफ से आप पार्टी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी से सहयोग मानिएगा, तो यहाँ लोग दुविधा में रहेंगे। तो आप वहाँ पर चुनाव मत लड़िए। यहाँ एनडीए में आप हैं, मान सम्मान पार्टी ने किया, आपको चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनाया,
तो पार्टी का सम्मान कीजिए, कम से कम यूपी में बिहार में मजबूत होइए, उसके बाद भविष्य में कोई ऐसा तो कोई उम्र उनका भागा नहीं जा रहा था, रिटायरमेंट एज तो उनका था नहीं। पार्टी जब अंदर से मजबूत हो जाती है, नीतीश कुमार भी लड़े बाहर में जाके, अभी उनको मणिपुर में 6 सीट मिला है, तो कोई आज का प्रयास नहीं है। उनकी पार्टी 1993 की थी, समता पार्टी बनी थी, बिहार में धीरे धीरे मजबूत होते होते में उनका सीमा विस्तार हो रहा है, तो चलिए अच्छा कदम है। हालांकि यूपी में वो भी चुनाव लड़े, उनका भी पोजीशन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनको भी तो एक राष्ट्रीय पार्टी बनना है, तो इस हिसाब से अगर अलग प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलेगी, तो उनके साथ तो मजबूरी है, इनकी तो नई पार्टी है, इनके साथ क्या मजबूरी। क्या निर्णय रहेगा मुजफ्फरपुर के लिए? भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी, बोचहा में पूरे दम के साथ चुनाव जीतेगी। उम्मीदवारों के लिए कोई उम्मीदवार तो शीर्ष नेतृत्व हम लोग का तय करता है, दौर में बहुत लोग हैं, उसमें बेबी कुमारी को प्राथमिकता रही है। हाँ, बेबी कुमारी चूंकि सिटिंग विधायक रही थी, निर्दलीय चुनाव जीती थी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का उनका समर्थन था, तो प्राथमिकता तो उनके साथ है ही भारतीय पार्टी का। बीजेपी के वीआईपी के जो विधायक हैं राजीव कुमार सिंह, वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं और अब मुकेश सहनी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। देखिए, कोई भी आदमी, साहेबगंज जो विधायक हैं उनका जो जनाधार मिला है वो एनडीए का जनाधार है, वो वीआईपी का जनाधार नहीं है। उनकी लड़ाई हमेशा आरजेडी से होती है, तो वैसे स्थिति में उनके साथ दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने अपनी जो था प्रतिक्रिया वो जाहिर कर दी है कि हम किसी स्थिति में दूसरे दल के तरफ, दूसरे गठबंधन के तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई हमेशा यूपीए से रही है, आरजेडी से रही है। अंत में कि भाजपा कार्यकर्ता एकदम तैयार है बोचहा में चुनाव लड़ने के लिए? जी, हर समय तैयार रहते हैं, पहले से भी तैयारी चल रही है, हमारी काफ़ी मीटिंग भी हुई है, 5-6 दौरा भी हुआ है वहाँ पे, 5-6 पंचायत में भी गए हैं, सभी लोग एकजुट हैं। जो थोड़ा मोड़ा इधर उधर भटक रहे हैं, जब नॉमिनेशन हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का तो सभी राइट टाइम आ जाएंगे। मुकेश सहनी के खिलाफ बीजेपी से कोई बड़े नेता अब तक नहीं सामने आए हैं, ना उनके खिलाफ बोले हैं। 24 तारीख तक नॉमिनेशन का अंतिम तारीख है। मैंने इससे पहले भी आपको एक बयान दिया था, उसमें बोला था कि 20 मार्च तक सारा स्पष्ट हो जाएगा, तो 4 दिन और धैर्य रख लीजिए, 4 दिन में सारा चीज़ अंतिम नॉमिनेशन जिसका होगा वो राजा रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।